बैटल्स जो आते हैं, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो लड़ा गया, दैट वाज द स्टार्ट ऑफ मुगल्स। ठीक है, मुगल्स की जो शुरुआत हुई हिंदुस्तान में वो इस बैटल ऑफ पानीपत से। क्लियर? जब 1526 में बाबर हैड डिफीटेड इब्राहिम लोदी। क्लियर? अच्छा, अब आप ये काफी चीजें मैं आप लोगों के साथ पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। सो टेल मी, व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ बैटल ऑफ पानीपत? बताइए, बैटल ऑफ पानीपत की आप मुझे कोई इंपॉर्टेंस बताइए। Why do you consider it one of the why do you consider it as one of the most prominent battle? बताइए, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। Why फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इज सो इंपॉर्टेंट? एफकेट में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके, बिल्कुल वन लाइनर, फैक्ट बेस्ड, फैक्चुअल क्वेश्चंस में की एफकेट में हमेशा वैल्यू है। ठीक है, एक तो कहा दिल्ली सल्तनत का एंड हो गया। देखो, दिल्ली सल्तनत का एंड तो मैंने ही आपको बता दिया था कि जब मुगल्स की स्टार्टिंग हो गई। यहां पर फॉर दी वेरी फर्स्ट टाइम गन, बिल्कुल अर्चिता ने बिल्कुल सही बताया, यूज ऑफ गन पाउडर। क्लियर? ओके, यहां पर गन पाउडर का इस्तेमाल पहली बार हुआ था इस लड़ाई में। क्लियर? इससे पहले आप देख सकते हैं दी बैटल्स वर फॉट विद इन ऑर्डिनरी लाइफस्टाइल, कन्वेंशनल वॉरफेयर जो था। ठीक है, इस बैटल में बाबर, when he had killed Ibrahim Lodi, it ultimately ended the Delhi Sultanate. It was ultimately the end of Lodi dynasty. और लोधी डायनेस्टी क्यों इंपॉर्टेंट थी? क्योंकि लोधी एक अफगान डायनेस्टी थी। ठीक है, बाकी सभी टर्क्स ओरिजिन से थी। ठीक है, बट लोधी वॉज इफेक्टिवली अ टर्क डायनेस्टी। क्या? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बाद जो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, इसे कई बार बोला जाता है सेकंड फाउंडेशन ऑफ मुगल्स। सेकंड फाउंडेशन ऑफ मुगल्स। बताइए, व्हाई डू वी कॉल इट एज सेकंड फाउंडेशन ऑफ मुगल्स? आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दीज टॉपिक्स विद यू। ठीक है, आप मुझे बताइए कि इसे सेकंड फाउंडेशन ऑफ मुगल्स क्यों बोला जाता है? व्हाई डू वी कॉल दिस सेकंड बैटल ऑफ पानीपत एज द सेकंड फाउंडेशन ऑफ मुगल्स इन इंडिया? अरे दीपक जी, वो तो मुगल जीते थे, ये तो मतलब ये तो पता ही है यहां पर। बताइए, व्हाई डू वी कंसिडर दिस बैटल एज द सेकंड फाउंडेशन ऑफ मुगल्स इन इंडिया? Why do we call it as the second foundation? Okay, रीगेन कंट्रोल ओवर दिल्ली, अकबर टुक चार्ज एट 18। देखिए, अकबर तो जब ये सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ, अकबर तो उस समय 13-14 साल का ही था। ठीक है, तो अकबर तो यहां पर एकदम पावर में नहीं आया था। ओके, बताइए क्या हो सकता है? यस, अमन ने यहां पे थोड़ा स्पेसिफिकली मेंशन किया। अब इसे क्यों इंपॉर्टेंट बोला जाता है? बिकॉज एट द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत द सूर डायनेस्टी हैड एंडेड। ठीक है, एक जो सूर डायनेस्टी थी, इट हैड इफेक्टिवली केम टू एन एंड। क्लियर? तो बीच में फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ ऑलमोस्ट 15 years, व्हेन इन बिटवीन द मुगल एरा द अफगान्स हैड केम इनटू पावर। ठीक है, ये जो सूर डायनेस्टी थी, ये भी अफगान ओरिजिन था। अब जब यहां पर मुगल्स के बीच में सूर डायनेस्टी पावर में आ गई थी, सो दिस बैटल इट इफेक्टिवली मार्क द एंड ऑफ दैट एम्पायर। क्लियर? जहां पर अकबर लेड फोर्सेस, अब अकबर की फोर्सेस को लीड किया था बैरम खान ने। क्लियर? बैरम खान ने लीड किया था और हेमू को हराया, जिसका नाम था हेमचंद्र विक्रमादित्य। ठीक है, हेमचंद्र विक्रमादित्य जो था, हेमचंद्र विक्रमादित्य को हराया गया था, जिसके बाद इफेक्टिवली पूरा जो दिल्ली आगरा तक का इलाका था उस पर कब्जा कर लिया गया था। क्लियर? एंड दिस हेमचंद्र विक्रमादित्य, ही वॉज द जनरल ऑफ आदिल शाह सूरी। ठीक है, आदिल शाह सूरी जो था, उसका ये कमांडर रहा था। क्या? नेक्स्ट, अगला देखते हैं आप। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो है 1761 में लड़ा गया। ठीक है, वेर इन अफगान अंडर अब्दाली हैड डिफीटेड मराठास, ओके, अंडर सदाशिव राव भाऊ। ठीक है, अब ये एक ऐसा टाइम था, आप ये देखेंगे कि मराठास जो थे वो भी डिक्लाइन हो रहे थे। अलोंग विद दी मराठास,
दी मुगल्स वर ऑल्सो डिक्लाइनिंग, क्लियर। और ये एक ऐसा फेज देखा गया था 1760s के अराउंड, व्हेन ग्रेजुअली ब्रिटिशर्स हैड केम इनटू पावर। ब्रिटिशर्स इफेक्टिवली दे वर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश देमसेल्व्स इन दिस रीजन, क्लियर। धीरे धीरे ब्रिटिश एनेक्सेशन शुरू हुआ था। इंडियन रूलर्स जो थे, दे वर सफरिंग ड्यू टू डी जनरेशन ऑफ देयर फोर्सेस, क्लियर। और यहां पर अफगान जो थे वो अफगान पावर में आ चुके थे, क्लियर। मराठाज हैड लॉस्ट कंट्रोल ओवर पंजाब, क्लियर। और ये पूरा इलाका आप ये देख सकते हैं कि एक प्रकार से अब्दाली जो था, ही हैड केम इनटू दिस कंट्रोल, क्लियर। अरे आयुष जी, ब्रिटिश पावर में नहीं आई, ब्रिटिश पावर में जब आएगी वो मैं बाद में बताऊंगा बैटल, क्लियर। वो भी आज की क्लास में ही डिस्कस करूंगा, क्लियर। यहां पर आप देख सकते हैं कि इंडियन एम्पायर जो थे, दे वर ग्रेजुअली लूजिंग देमसेल्व्स इन दिस रीजन, क्लियर।